एक तरफ इन बलात्कारियों से हमें कोई आज़ादी नहीं मिलती, दूसरी तरफ ज़मीन माफिया से नहीं मिलती, तीसरे तरफ गरीब का घर उजाड़ा जा रहा है, चौथे तरफ हम महंगाई से परेशान हैं, हम डीजल से परेशान हैं, गैस से परेशान हैं, पांचवें तरफ गरीब का पलायन हो रहा है और छठी तरफ इन पुलिस के गुंडा राज से आतंक, पूरा का पूरा आतंक का माहौल है। नीतीश कुमार जी को ये टपना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार ने अपराध को कंट्रोल किया था, नीतीश कुमार जी ने माफिया तंत्र को मिटाया था। नीतीश कुमार ये क्या बताना चाह रहे हैं कि नीतीश में गुंडा का राज था, या गुंडे लोग चला रहे थे, या गुंडा लोग गोली नहीं चला रहा था, या पुलिस की राइफल में गोली नहीं थी, क्या था? नीतीश में इनकाउंटर क्यों नहीं था? आप में क्यों? के चर्चित गैंगरेप मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज पीड़ित और उसके परिजनों से मिलने बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की। आप इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर पैर में लग गया, अपराधी जाना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर अपराधी होता है, रंग के आधार पर। भरत तिवारी एक आम मुद्दों पर सवाल उठाता था, ना वो गैंगिस्ट था, ना गैंगस्टर चला रहा था, ना शूटर था, ना बड़ा गैंग था, फिर किस आधार पर गोली लगी? कहता हूं कि समाज मुर्दा हो चुका है। समाज सिर्फ 10,000 रुपया के लिए नेता लोग एमएलए एमपी लेंगे 100 करोड़ 10 करोड़ बिकेंगे। कुत्ता बिल्ली से भी बदतर है एमएलए एमपी, वो बिकता है राज्यसभा में, एमएलसी के चुनाव में, और पब्लिक बिक जाती है 10,000। पब्लिक से तो कुत्ता से तो जानवर से, इन नेताओं से तो अच्छा पब्लिक है ना, कि बेचारा गरीब आदमी 10,000 में बिक रहा है और कोई बोलने वाला नहीं। बिहार बंद करेंगे, जो काउंटर हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, कम से कम 3 महीने के अंदर लगभग 350 से ज्यादा बलात्कार की घटना घटे। कितने लोगों को आपने? उन्होंने कहा कि यह कांड निर्भया मणिपुर की घटना से भी ज़्यादा दुनिया को शर्मसार कर रही है। इस घटना को देखते हुए देश के एक्टिविस्ट और दिल्ली में बैठे यूट्यूबर को भी इस महिला के लिए बेगूसराय आना चाहिए, अन्यथा देश में जितने बड़े बड़े मालिक और यूट्यूबर हैं जो दिल्ली में बैठकर लंबा लंबा गप देते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इस पूरी घटना से मर्माहत पप्पू यादव ने अपने बयान में जिम्मेदार सिस्टम, पुलिस, नेता, माफिया, सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह देश ऐसे ही देश गुलाम हो चुका है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। पप्पू यादव ने कहा कि 1 साल बाद इस देश में ना लोकतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, और ना ही कोई अधिकार और ना कोई विचार बचेगा। हिंदुस्तान की इंसानियत तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। इस देश में आज़ादी का मतलब सिर्फ सांस लेना, आज़ादी सिर्फ 1% लोगों के लिए बचा है। अपने अधिकार के लिए यहाँ कोई नहीं बोलता। गरीब तो 100 साल से मुर्दा ही है। इस देश में 72% लोगों के तन पर कपड़ा तक नहीं है। पप्पू यादव ने खूब बोला और जमकर भर के। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को कौन पूछता है? कभी आपने सुना है गरीबों को न्याय मिला है? गरीबों को नेता कुत्ता की तरह समझते हैं। ये लोग भूखे तो इनको कुछ रोटी दे दो और इन्हें बता दो कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ 4 रोटी कमाना है। पप्पू यादव ने कहा कि 3 महीना पहले भी इनके साथ बलात्कार की घटना हुई। थाना में आवेदन दिया पर कुछ नहीं हुआ। थानेदार पर हमला करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि आज थानेदार स्मैक, गांजा, ड्रग्स, जमीन माफिया, बालू माफिया से उनको फुर्सत कहाँ है। ये लोग पैसा वसूली कर थाना लाते हैं, वैसे को ऊपर पहुँचाते हैं। बिना पैसा का कोई थानेदार नहीं बन सकता। थाना माफिया चलाते हैं। सामान्य लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। थाना में न्याय माफिया और दादाओं का न्याय मिलता है। गरीब का घर उजाड़ दो और सड़क पर ला दो ताकि वो कीड़े मौके सांप कुत्ते बिल्ली की तरह जिए। एक घटना निर्भया मणिपुर
सारी घटनाओं को, ये घटना ने उससे ज्यादा शर्मसार किया है दुनिया। इस देश के एक्सट्रीमिस्ट को बेगूसराय इस बच्ची के लिए आना चाहिए। सारे देश के बड़े यूट्यूबर को बेगूसराय इस बच्ची के लिए आना चाहिए। अन्यथा जितने बड़े बड़े दिल्ली में यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े मालिक हैं, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इन लोगों को ये लंबा लंबा जो गप देते हैं, सिर्फ देश तो अब बचा ही नहीं, वैसे ही देश गुलाम हो चुका है। और 1 साल के बाद तो देश में ना संविधान बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, ना अधिकार बचेगा, ना ही कोई विचार बचेगा। इंसानियत तो बहुत पहले ही हिंदुस्तान की खत्म हो चुकी है। मात्र 1% लोगों के लिए आजादी है। भारत के आजादी का मतलब बचा है सिर्फ सांस लेना। सांस लेना ही हमारी अब आजादी है। अपने अधिकार के लिए नहीं बोलना। और गरीब तो 100 साल से मुर्दा ही है। 72 करोड़ लोगों के वस्त्र पर, तन पर कपड़े नहीं है। दलित, गरीब, ईबीसी, निषाद, मलाह, केवट, भीम, पासवान, राम, कौन देखने वाला है? इसकी बात कौन करता है? अभी मैं जा रहा हूं जहां 2 पासवान लड़के को चोरी, मंदिर के चोरी के नाम पर एक लौता बेटा था, मारते मारते मार दिया राजगीर में। वहां जा रहा हूं। कोई नहीं बोलने वाला है इस कंट्री में। आपको बता दें कि उन्होंने जमकर हमला करते हुए कहा कि अस्पताल का मतलब सिर्फ डिलीवरी है। 40 साल पहले कहाँ कोई प्रसव के लिए अस्पताल जाता था। आज बच्चा हुआ नहीं तो उसे आईसीयू में डाल दिया जाता है। पप्पू यादव का आरोप है कि ऐसा सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के एनकाउंटर भी गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक FIR तक नहीं हुआ है। जब सरकार मानती है कि गलत हुआ है तो सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं सामने आती। गरीबों को तो नेता कुत्ता की तरह समझते हैं। ये लोग कुत्ता है, रोटी भोंकता है, रोटी चाटो दे दो और कह दो तुम्हारी जिंदगी का मतलब ही सिर्फ चाटो रोटी है। तुमको हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना, तुम बलात्कार करवाते रहो। ये जन्मसिद्ध अधिकार है क्रिमिनल का, नेताओं का, माफियाओं का। क्या है भाई? 3 महीना पहले इनके साथ बलात्कार किया गया। 5 बार थाना में दिए गए। थानेदार को गांजा, ड्रग्स, स्मैक, व्हाइटनर, जमीन माफिया, बालू माफिया से फुर्सत है? ये लोग पैसा वसूली करके थाना लेते हैं और ये लोग सारे थाने में पैसा देके ऊपर तक पहुंचाते हैं। बिना पैसा दिए कोई आएगा? अनुभवी आंखें न्यूज चैनल को फेसबुक व X हैंडल पर फॉलो करें, यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर बनने के लिए व्हाट्सएप करें 8826277802।